हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल दीक्षा अकादमी में। और चलिए शुरू करते हैं इस मंथ की करंट अफेयर की क्वेश्चनों के साथ, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए हर बार हर मंथ लेकर आता हूँ। और आपने देखा भी होगा, जो क्वेश्चन मतलब हुए हैं और उनमें करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो बहुत ज्यादा हमारी मतलब इस वीडियो से मतलब जो करंट अफेयर की हम लेके आते हैं उनसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है भाई। तो चलिए, और मैं आपको फिर भी कहता हूँ कि ये क्वेश्चन जो मैं लिखवा रहा हूँ आपको मतलब वीडियो में दे रहा हूँ इनको, आप भी डायरी में नोट किया करें। ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने 1 सितंबर को नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के प्रमुख बने। अब अगर आपको इस क्वेश्चन को लिखना है तो कैसे लिखोगे? जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं केवल उन्हें ही लिखें। जैसे तेजिंदर सिंह डैश मार के लिख ले, वायुसेना के उप प्रमुख, बस पूरा क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो चलिए। नीतीश कुमार ने पेरिस पैरा ओलंपिक में पैरा बैडमिंटन, ये याद रखना। देखो, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है इसका मतलब यह है नीतीश कुमार किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। पुरुष एकल SL3 स्पर्धा में ग्रेट ब्रिटेन के डैनियल पैथे को रोमांचक मैच हरा में स्वर्ण पदक जीता। स्वर्ण पदक जीता किसने? नीतीश नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। अब देखो, भारतीय दल ने पैरालंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का मतलब है कितने पदक जीते। अब तक का सर्वश्रेष्ठ है भाई ये। कितने पदक जीते? 29 पदक, जिसमें तो 7 तो स्वर्ण है, 9 रजत है और 13 कांस्य है। याद रखना भाई के कितने पदक जीते? 29। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत के सुमित अंतिल किससे संबंधित है? यह भाला फेंक जयेंद्र भाला फेंक F64 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। यानी कि अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जो 11 से 15 जून 2025 में होगी और लंदन में होगी। ये कहाँ होगी? लंदन में। और लॉर्ड्स स्टेडियम में आयोजित होगी। याद रखना कि जो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होगा 2025 में, वो कहाँ होगा? लंदन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बेंगलुरु के 49 वर्षीय तैराक सिद्धार्थ अग्रवाल ने 29 अगस्त 2024 को इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय के रूप में अपना नाम दर्ज किया। उन्होंने 42 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे 6 मिनट में तय की। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हरविंदर सिंह ने 4 सितंबर को पेरिस पैरा ओलंपिक में तीरंदाजी में भारत के लिए पहला पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीता है। बस याद रखो, हरविंदर किससे संबंधित है? तीरंदाजी से। हरविंदर किससे संबंधित है? तीरंदाजी से। और पैरा ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है भाई। फ्रांस के राष्ट्रपति का क्या नाम है? इमैनुअल मैक्रोन ने 3 सितंबर को मिशेल बर्नियर को प्रधानमंत्री चुना या प्रधानमंत्री नियुक्त किया। कहाँ का प्रधानमंत्री? फ्रांस का। ठीक है, भारत का थोड़ा ही चुना होगा, फ्रांस का, क्योंकि इमैनुअल मैक्रोन कहाँ के राष्ट्रपति है? फ्रांस के। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव जो 5 से 6 सितंबर कहाँ हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ। पहला था, कौन सा महोत्सव था? सौर महोत्सव। ठीक है, कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय पैरा बैडमिंटन स्टार, देखो, बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम है यो, क्या नाम है? सुहास लालिना केरे यतिराज ने पेरिस पैरालंपिक में पुरुष एकल SL4 वर्ग में स्वर्ण पदक रजत पदक जीता। रजत पदक जीता भाई किसने? सुहास। बस इतना नाम याद रखो, सुहास। किससे संबंधित है वो? यो है किससे? बैडमिंटन से। और इनने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एथलीट यानी कि धावक प्रवीण कुमार ने 6 सितंबर को पेरिस पैरालंपिक में ऊंची कूद में सॉरी भाई, प्रवीण कुमार क्या है? ऊंची कूद से संबंधित है।
में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत ने 6 सितंबर 2024 को उड़ीसा के चांदीपुर में इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस पे चीन ने बहुत आपत्ति जताई क्योंकि यह लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 सितंबर को नेपाल ने आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए का 101वां सदस्य बन गया। आधिकारिक तौर पर नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का क्या सदस्य बना? 101वां सदस्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत 25 से 30 नवंबर तक नई दिल्ली में पहले वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यानी कि वैश्विक सहकारी सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। और क्या हुआ है? पहला है। ठीक है, कब हो रहा? 25 से 30 नवंबर। और मेजबानी भारत ही करेगा इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? भारत अम्मान संयुक्त सैन्य अभ्यास अभ्यास का क्या नाम है? अल नजहा। अल नजहा का 5वां संस्करण 13 से 26 सितंबर तक चला। कहाँ? ओमान के सलालाह में। सलाला में एक प्रशिक्षण केंद्र है जिसका नाम क्या है? रबकूट। क्या नाम है? रबकूट। कहाँ है वो? अम्मान में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यो कभी ना कभी जरूर पूछा जाएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर जो इसकी राजधानी थी का नाम बदलकर क्या कर दिया? विजयपुरम कर दिया। विजयपुरम। ठीक है, विजयपुरम एक स्वतंत्रता सेनानी हुए, उनके नाम पे इसका नाम रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन क्या बोल लेंगे से? DRDO। क्योंकि DRDO की फुल फॉर्म पूछी जाए तो याद रखियो, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने भारतीय लाइट टैंक यानी कि बहुत हल्का, जिसका नाम क्या है? जोरावर, का प्राथमिक परीक्षण सफलतापूर्व कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल। नमो भारत रैपिड रेल अहमदाबाद से पुणे को जोड़ेगी, याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया। अरविंद केजरीवाल कहाँ के मुख्यमंत्री थे? दिल्ली के। और आतिशी क्या होगी? आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। बहुत अच्छा ड्रामा चला कुछ दिनों तक, देखने लायक चीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां भारत जल सप्ताह। जल सप्ताह कब से? 17 से 20 सितंबर तक भारत मंडपम कहाँ है? प्रगति मैदान में नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। 8वां जल सप्ताह 13 से 20 सितंबर तक कहाँ? प्रगति मैदान में। प्रगति मैदान में भी किस जगह? भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 19 सितंबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग मुक्त कर दिया। कुष्ठ रोग मुक्त कर दिया क्योंकि यहाँ 2 दशक से कोई कुष्ठ रोगी नहीं मिला। ठीक है, तो पहला देश बना जॉर्डन जो कुष्ठ रोग से क्या हुआ? मुक्त हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास अभ्यास का युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण 9 से 22 सितंबर तक राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी नाम याद रखना बस आपको, जो मैंने हाईलाइट कर रखा। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता में कहाँ हुई? ये हुई ये हुई भाई 27 सितंबर को, और नई दिल्ली में हुई। नई दिल्ली में किस जगह? विज्ञान भवन में। तो देखो इसमें क्या हुआ कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पर्यटन गांव प्रतियोगिता में 2024 का जो संस्करण था मणिपुर, याद रखियो, मणिपुर के एंड्रो गांव को विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में मान्यता दी गई।
यह पुरस्कार 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जा? विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जा? 27 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस समारोह के दौरान कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली। नई दिल्ली में किस जगह? विज्ञान भवन में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में क्या नंबर पर? 39वें नंबर या स्थान पर पहुंच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, आप जानते होंगे कहां से एमपी चुने गए हैं? कोटा से। कोटा कहाँ है? कोटा फैक्ट्री हुई यहाँ। कोटा जो कहाँ है? राजस्थान में। कोटा यानी कि ओम बिड़ला ने 10वें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन भारत क्षेत्र सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत क्षेत्र सम्मेलन की अध्यक्षता की। और यह सम्मेलन कहाँ हुआ? यह 24 सितंबर को हुआ भारत में। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत अम्मान संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या नाम था? अल नजाह 13 से 26 सितंबर 2024 तक चला। और ये मैंने आपको लिखवा दिया मानव वायु। ऊपर मैंने आपको इसके बारे में डिटेल से बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्वेश्चन याद रखियो भाई। ये लड़का जो गुलवीर सिंह है, धूम मचाने वाला है, इसका नाम चर्चाओं में रहेगा क्योंकि इसने रिकॉर्ड बनाया। चलो देखो। भारतीय एथलीट गुलवीर सिंह जो धावक है ने 28 सितंबर को जापान में वर्ल्ड एथलेटिक एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। याद रखियो भाई। ठीक है। ये थे वन लाइनर। अब हम चलते हैं डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है भाई। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 जीती। कहाँ आयोजित हुई या किसने जीती, कैसा हुआ है, सारी चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो भारत की पुरुष हॉकी टीम ने 17 सितंबर 2024 को चीन के फुलुन बुजुइन में पांचवी बार पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती। भारत ने कड़े मुकाबले फाइनल में चीन से ही मुकाबला था फाइनल में, 1-0 से हराया। अब युवराज सिंह ने 51वें मिनट में निर्णायक गोल करा। क्या करा भाई? निर्णायक गोल करा। और सेमीफाइनल में जापान, मलेशिया, कोरिया के खिलाफ महत्वपूर्ण जीत के साथ भारत पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रहा, यानी कि एक भी मैच नहीं हारा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी दी। एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी दी किसने? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। हुआ क्या है भाई कि 18 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव को मंजूरी दे दी। इस योजना का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराना है, यानी कि सारी जितने भी विधानसभाएं हैं और लोकसभाएं हैं उनका चुनाव एक ही बार करवा लो, बार बार चुनाव करवाने की टेंशन ना हो। इसके बाद 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव कराना है, यानी कि 100 दिनों के अंदर अंदर ही स्थानीय चुनाव और पंचायती चुनाव करवाना अनिवार्य है। यह प्रस्ताव पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने की सिफारिश पर आधारित है, यानी कि रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई, उसने सिफारिश दी। और उसमें क्या कहा, केंद्रीय मंत्रिमंडल अश्विनी वैष्णव ने बताया इसके बारे में कि चुनाव 2 चरणों में लागू किया जाएगा, यानी कि जो है एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव, ये 2 चरणों में प्रस्तावित किया जाएगा। पहला चरण लोकसभा विधानसभा। पहला चरण क्या है? लोकसभा और विधानसभा। और दूसरा चरण क्या है? जो अभी बताया था कि 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव और पंचायती चुनाव, यानी कि पहला चरण तो है विधानसभा चुनाव और लोकसभा, फिर स्थानीय
निकाय है। क्या है भाई? स्थानीय निकाय चुनाव। इस प्रस्ताव पर व्यापक रूप से चर्चा की जाएगी, यानी कि अभी यो पूर्णतः वो नहीं हुआ, और चर्चा करके एक कार्यान्वयन समूह गठन किया जाएगा कि कैसे से कार्यान्वयन करना है। समिति की रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि एक साथ चुनाव से नीति स्थिरता, मतदान प्रतिशत में सुधार होगा, यानी कि जो मतदान है वो भी प्रतिशत उसका बढ़ेगा। अब यह चुनाव किसके पास? संसद के पास गया और मंजूरी मिल जाएगी, यानी कि क्योंकि बहुमत है तो मंजूरी मिलने के चांस ज्यादा हैं। चलो भैया, अब इस महीने की प्रमुख पुस्तकें हम देखते हैं। प्रमुख पुस्तकें क्या है? पहली है इंडिया एट द रेट 100, बस इतना ही याद रखो। पुस्तक का नाम है इंडिया एट द रेट 100, वरना इविएशनली टुमारोज इकोनॉमी पावर हाउस। ठीक है, इसके लेखक कौन है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। तो इंडिया एट द रेट 100 के लेखक कौन है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। नेक्स्ट, वार्थ। वार्थ पुस्तक के लेखक है ऋत्विक सिंह। याद रखियो भाई, ऋत्विक सिंह वोट पुस्तक के लेखक है। उसके बाद पावर विद इन, पावर विद इन द लीडरशिप लिगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी के जो लेखक है आर बाला सुब्रमण्यम। आर बाला सुब्रमण्यम पावर विद इन द लीडरशिप लिगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी के लेखक है। नेक्स्ट, द पर्सनल इज पॉलिटिकल। द पर्सनल इज पॉलिटिकल किसने लिखी है? अरुणा राय ने। नेक्स्ट, आई हैव द स्ट्रीट, एक कुटी क्रिकेट में स्टोरी। तो ये किसने लिखी? रविचंद्र अश्विन और सिद्धार्थ मोगा ने। नेक्स्ट, कमल हसन, इंपोर्टेंट किताब है। कमल हसन, द सिनेमैटिक जर्नी। सिनेमैटिक जर्नी, इसके लेखक कौन है? कृष्णन हरिहरन। ठीक है भाई, ये आपकी इस महीने की करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और इम्पोर्टेंट बुक थी। तो इन्हें आप अपने उसमें नोट करके लिखे या वीडियो को अच्छे तरीके से देखें और शेयर भी कर दिया करो भाई। वीडियो हम इतनी मेहनत करें पूरे महीने, मतलब आपके लिए क्वेश्चन चुनते रहे और आखिरी में आपको एक ही साथ दे दें, तो इन वीडियो को अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दिया। ठीक है भाई, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।